करना आपको भी एमसीए, मगर आप समझ नहीं पा रहे किस एग्जाम को अपीयर करें, सीयूटी पीजी 2027 में या फिर निमसेट 2027 में, तो उसी चीज का सोल्यूशन आज इस सेशन के अंदर मैं देने वाला हूं। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक एक पॉइंट सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा एग्जाम फिट है। तो हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस हम सबके यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 सीयूटी पीजी पर। तो आज का जो सेशन है वो इन दोनों का मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस कि आपको किस एग्जाम में अपीयर होना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप किस बेसिस पे इन दोनों एग्जाम को एनालिसिस करोगे कि हाँ कैसे हमारे को डिसाइड करना है कि कौन से एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर करूं। तो आप देखोगे यहां पे विच एग्जाम कैन यू बेटर एमसीए अपॉर्चुनिटी के लिए कौन सा आप एग्जाम कर सकते हो। तो उनके लिए आपके सबसे पहले आपका टारगेट क्या है। फर्स्ट चीज तो आपकी ये होनी चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, टारगेट कॉलेजेस क्या है। मतलब दोनों एग्जाम में कॉलेजेस डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, किसी में ज्यादा करते हैं, किसी में स्पेसिफिक हमारे क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं फॉर एमसीए प्रोग्राम, है ना। अब वहीं पे ही जब आप देखोगे जो हमारे मैथमेटिक्स स्ट्रेंथ कितनी है, ये सेकंड पॉइंट आता है, क्योंकि मैथमेटिक्स हमारे पास दोनों में पूछी जाती है, बस दोनों के पेपर्स के लेवल अलग होते हैं। वैसे ही फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कंप्यूटर साइंस में कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है, उनके बेसिस पे भी दोनों के एग्जाम के जो हमारे पास वेरिएशन है वो डिफरेंस आ जाता है कि किसी में हार्ड किसी में सिंपल पूछा जाता है। अभी सबका मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कहां पे हार्ड है कहां पे सिंपल पूछा जाता है, मगर अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिनके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपने आप को एग्जामिन करोगे कि कौन सा हमारे पास पेपर में अपीयर करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा टू योर विलिंगनेस टू कंप्यूट द लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। अब देखो दोनों में एक चीज है, जो हमारे पास निमसेट है वहां पे लिमिटेड सीट है, पीयूटी पीजी में थोड़ा ज्यादा सीट्स है। तो आपको डिसाइड करना है कि किनके लिए आपको क्या करना है, फाइट करना है, उसके हिसाब से आप बैठोगे। देन वेदर यू कैन वांट एनआईटी और आईआईटी, आप जानते हो कि एनआईटी आईआईटी का टैग मिले तो आप उसके हिसाब से आप क्या करते हो, एग्जाम में अपीयर करते हो। देन हमारा 6 पॉइंट जो आता है वो आता है कि वेदर यू वांट टू मोर यूनिवर्सिटी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शन चाहिए, मतलब आपको ये चाहिए कि स्पेसिफिक एनआईटी आईआईटीज नहीं, बहुत ज्यादा कॉलेजेस एक्सप्लोर करने, उनमें से जो बेस्ट प्रोग्राम है उनमें अप्लाई करना है। तो आप उसके बेसिस पे अलग दोनों एग्जाम में अपीयर करोगे, या फिर आपका बैकअप योर बैकअप स्ट्रेटेजी क्या होनी, मतलब आपने एग्जाम के बाद जो आप वहां पे एमसीए करोगे तो उसके बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है उसके बेसिस पे। देखो बहुत लोग हैं कि दोनों में अपीयर कर सकते हैं, बट आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि क्या चीजें डिफरेंस हैं। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस आता है दोनों में। यहां पे निमसेट के बारे में दिखा है, यहां पे सीयूटी पीजी के बारे में मिला है लिखा है। सबसे पहले आप देखोगे फोकस ऑन एनआईटी एमसीए एडमिशन। एनआईटी एंड ट्रिपल आईटीज में अगर आपको क्या करना है, एमसीए करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि हमारे पास निमसेट डायरेक्ट एडमिशन कराता है आपका किसमें, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज में। ओके, वहां से अगर एमसीए करना है तो आप अपीयर करो निमसेट में। मगर अगर आपको क्या करना है कि आपको बहुत ज्यादा इकोसिस्टम चाहिए, बॉर्डर इकोसिस्टम चाहिए, मतलब आपको वैरायटी ऑफ यूनिवर्सिटीज में, वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूट में एमसीए करना है, जहां पे अलग अलग स्पेसिफिक टाइप ऑफ, मतलब जो अच्छा ज्यादा सब्जेक्ट हमारे पास स्पेसिफिकेशन देती, वहां से करना है, तो आप क्या कर सकते हो, सीयूटी पीजी देख सकते हो। मतलब वाइडर अपनी रेंज को बढ़ाने के लिए आप सीयूटी पीजी से अपीयर कर सकते हो। वैसे ही आप अगर सेकंड पॉइंट देखोगे तो लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे थोड़े कम है क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक हो जाते हैं एनआईटीज। यहाँ पे मैंने वही चीज बताया, तो वाइडर हो जाता है, तो आपका ये सेकंड पॉइंट बन जाता है। फिर वहीं पे ही आप चाहते हो कि मोर फोकस अपॉर्चुनिटीज चाहिए। आप जानते हो कि आईआईटीज एंड एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज में हमारे पास बहुत ही एकदम फोकस वे में हर एक कंपनी, हर एक करिकुलम, सारी चीजें स्पेसिफिक वे में होती हैं कि हाँ इतने सिस्टमैटिक तरीके से चलना है। मगर आपको चाहिए कि फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज, मतलब अलग अलग डायरेक्टिव्स में आपको हर एक चीज चाहिए कि आप एमसीए के साथ साथ जो भी और सारी चीजें एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आप चीजें कराना चाहते हो, या फिर अलग से उनकी और अपॉर्चुनिटीज जो ओपन हो रही हैं, आपको अलग कोर्सेज भी साथ साथ में करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सीयूटी पीजी से अपेयर करके उन कॉलेजेस में जा सकते हो जो ये ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करता है। फिर वही चीज आप देखते हो कि मैथमेटिक्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेमसेट जो है इसमें हमारे पास मैथ्स का जो वेटेज होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर निमसेट में बैठ रहे हो तो आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए मैथ्स में। वही एज कंपेयर टू सीयूटी पीजी, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में ज्यादा कमांड होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, मच इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर साइंस ज्यादा स्पेसिफिक हमारा सीयूटी पीजी पूछा जाता है। वैसे ही फिर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन फॉर एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटी, मतलब जिनको एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज में जाना है तो आप यहाँ पे ये ऑप्शंस बहुत ज्यादा अच्छे से ओपन करके देते हैं स्पेसिफिक डोमेन में, आप जिसमें आप करोगे एमसीए उसमें। वही यहाँ पे सीयूटी पीजी देखोगे तो स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस फॉर लुकिंग द मल्टीपल यूनिवर्सिटीज चॉइस, आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, इसलिए वहां पे आप CUT PG से जा सकते हो। मगर अगर आप ये देखो कि अगर आप स्पेसिफिक बंदों को कह दो कि हाँ जैसे सर मेरे को NIT की MCA अपॉर्चुनिटीज चाहिए ज़्यादा, जैसे बहुत लोग होते हैं कि अलग अलग, मैंने हर एक कैटेगरी जैसे जितना भी मेरे हिसाब से बच्चे के माइंड में आ सकते हैं दिक्कतें, उस हिसाब से मैंने क्या किया है कि दोनों पेपर्स को क्या कर दिया है कि अगर आपको ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया चाहिए तो आप ये पेपर अपेयर कर लो, ना तो फिर दोनों कर सकते हो, ये भी मैंने ऑप्शन रखा है। आप अभी देखोगे चीजें समझ जाओगे। जैसे NIT MCA अपॉर्चुनिटीज है, तो अगर लिमिटेड प्रोग्राम डिपार्टमेंट चाहिए एंड हमारे पास जब CUT PG की बात करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, CUT PG से डायरेक्टली हमारे पास एडमिशन नहीं होते, कुछ लिमिटेड हमारे पास प्रोग्राम होते हैं उनसे हो सकता है। मगर वही निमसेट की बात करोगे तो डायरेक्ट रूट होता है, आप निमसेट डायरेक्टली यहाँ पे क्या करता है MCA एडमिशन मिलता है NITs में, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको एडवांटेज किसमें मिलेगी, निमसेट जब आप दे रहे होगे। वैसे ही जब आप देखोगे IIITs अपॉर्चुनिटी सेम प्रोग्राम डिपेंड करता है, डायरेक्ट रूट है, तो वही सेम चीज़ आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। थर्ड हमारे पास आता है नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑप्शंस। तो यहाँ पे क्या है, CUT PG में आपको हाई ऑप्शंस मिल जाते हैं, मगर यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सिटीज जो हैं बहुत कम पार्टिसिपेट करती हैं या फिर डायरेक्ट एडमिशंस बहुत कम लेती हैं, किसके थ्रू, निमसेट के थ्रू। तो यहाँ पे आपका CUT PG आगे निकल के चला जाएगा कि CUT PG में आप करो। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्राम्स एंड इन टर्म्स ऑफ योर जॉब एप्लीकेंट, जो आगे आप किसी तरीके के किस वर्टिकल में काम करना चाहते हो उस हिसाब से आप क्या करते हो कि CUT PG में हाई होती है, और यहाँ पे लो एंड मॉडरेट बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है आप CUT PG के साथ जा सकते हो। मगर वही चीज आपको ब्रांड चाहिए, MCA फोकस एंट्रेंस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखोगे इनडायरेक्ट है एंड हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए यहाँ पे निमसेट आप जा सकते हो। निमसेट के लिए ज्यादा अच्छे से क्या कराता है कि अगर आपको NIT का ब्रांड चाहिए, IIIT का ब्रांड चाहिए, साथ साथ में आपको क्या चाहिए, MCA फोकस इंटरेस्ट चाहिए, मतलब कि डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ MCA के जितने हमारे पास करिकुलर सब्जेक्ट्स हैं उनमें चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे चीजें निमसेट से जा सकते हो। बैकअप ऑप्शन चाहिए स्ट्रॉन्ग हमारे पास, जैसे बैकअप ऑप्शंस किस में ज्यादा हमें मिल पाते हैं, CUT PG में, क्योंकि वाइड एरिया है, वाइड एरिया है तो आप अलग अलग तरीके से एक मेन फोकस के साथ साथ दूसरी भी चीजें आप ट्राई कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे CUT PG प्रेफर की जाती है। फिर वहीं पे अगर आप स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स की बात करोगे कि अगर स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स है तो उसका एडवांटेज आपको किस पेपर में मिलेगा, तो आपको मैंने बताया था निमसेट में आपका क्या होता है, वेरी हाई होता है, इसलिए आपको निमसेट पेपर अपियर करना चाहिए, वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपकी बन पाएंगी कि आप एडमिशन ले सकते हो अपने MCA में, ठीक है। फिर वहीं पे जब आप CS के अगर स्ट्रांग हो तो आपको हाई किस में मिलेगा, CUT PG में, तो वही आपको CUT PG मिल जाता है। साथ साथ में मल्टीपल एडमिशन रूट्स चाहिए, तो वापस फिर से वही सारी बात आ गई कि आपको बहुत ज़्यादा रूट्स चाहिए या फिर ज़्यादा वाइडर एरिया चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, किसको दे सकते हो, CUT PG, ना तो फिर निमसेट दे सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास पता है कि किस हिसाब से आपको जो स्टूडेंट प्रीफर करना चाहता है कि ये चीज़ें आ सकती हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्या लेना चाहिए या फिर दोनों को पेपर देना चाहिए। तो उस हिसाब से देखोगे अगर NIT IIT चाहिए, ठीक है, IIITs चाहिए, आपको क्या चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स आप हो, ठीक है, मैथ में बहुत ज्यादा अच्छा है आपका, साथ साथ में आप रीजनिंग या एप्टीट्यूड में स्ट्रॉन्ग हो, तो आप इन तीनों फैक्टर्स में क्या कर सकते हो, निमसेट में दो, यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एग्जाम को क्लियर करने में। वही सेम चीज आप जब देखोगे कि स्ट्रॉन्ग कोर इन CS में आपका ज्यादा, आपके पास क्या है, ज्यादा नॉलेज है, सादा अच्छे से CS को देखा है आपने, जैसे कौन कौन से DBMS हो गए, OS हो गए, CN हो गया, डेटा स्ट्रक्चर, इन सब में, या फिर आपका वांट्स टू मैक्सिमम ऑप्शन चाहिए, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन चाहिए आपको, तो उन जगह पे, या फिर आपको क्या चाहिए कि बैकअप अपॉर्चुनिटीज ज्यादा चाहिए, मतलब आप एक के साथ साथ और भी सारी चीजों को एक्सप्लोर कर पाओ और अलग अलग वर्टिकल्स को एक्सप्लोर कर पाओ, तो यहां पे आपके पास ये चारों फुलफिल कौन कर रहा होगा, ये हमारा CUT PG कर होगा। मगर आपका दोनों में स्ट्रांग है, बोथ स्ट्रॉन्ग मैथ एंड CS, एंड आप चाहते हो कि हमारे पास टारगेट करना है, नॉट श्योर अबाउट या टारगेट यूनिवर्सिटी, मतलब आप अभी कोई सोच नहीं रहे हो कि हाँ इस यूनिवर्सिटी से हमें वो करना चाहिए, तो आप क्या करो कि दोनों ऑप्शन बेटर है कि आप दोनों से पेपर दे दो, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि दोनों पेपर में आप बैठ जाओगे, तो फिर आपके पास दोनों ऑप्शंस बिल्कुल निकल के आपके चले आएंगे, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, बोथ पेपर अपियर कर सकते हो आप, CUT PG भी एंड निमसेट भी। अब अगर मैं पूरा फाइनली बताऊं कि एकदम कंक्लूड कर दूं पूरे वीडियो को कि कौन से बच्चों को कहां पे बैठना चाहिए, किस एग्जाम में अपियर करना चाहिए, तो सिंपली आपको अगर देखिए, निमसेट आप तभी चूज करना जब आपके पास क्या हो, प्रायोरिटी क्या हो, NIT IIITs MCA एंड स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स एंड कॉम्पिटिटिव टारगेट चाहिए, क्योंकि यहां पे जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना आपका, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, हाई होती है। तो आप ये समझ जाना कि आपकी डिफिकल्टी, या फिर मैं ये लिख सकता हूं हार्ड है ना, या फिर ये कह सकता हूं एग्जाम हार्डनेस है ना,
वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ही जब आप यहाँ पे कर लेते हो सीयूटी पीजी की बात करते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर साइंस की बैकअप ऑप्शन चाहिए, एंड हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपके करियर ऑप्शंस में। तो आप किस में जा सकते हो, सीयूटी पीजी आप पेपर अपीयर कर सकते हो फॉर एडमिशन। ठीक है, अगर आपको दोनों ही पेपर देने, सबसे बेस्ट मैं तो यही कहूँगा कि आप दोनों पेपर को क्या करो, अपीयर करो, ताकि आपके पास बहुत सारी वेरियस एमसीएस की आपके पास कॉलेजेस एंड बहुत सारे क्या हो जाए, आपका क्या हो जाए, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा तरीके से आपको पता चल जाएगा, साथ साथ में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, और फिर आपको कोई एक स्पेसिफिक चूज करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप दोनों दे रहे हो। तो होप करता हूं कि सारी चीजें आपको यहां पे क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। और अगर डायरेक्टली और भी सारे कोई डाउट्स हैं या फिर आपको कुछ ऐसी चीजें पूछनी है जो अभी मैंने इस वीडियो में नहीं कर पाई हूं, कुछ अलग से आपके डाउट हो, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि मेरे को डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्टली मेरे से बात कर पाओगे। साथ साथ में अगर अभी 47 कोड यूज करते हो, कोई कोर्स खरीदते हो, तो डायरेक्टली आपको मेरी मेंटरशिप भी मिल जाएगी, साथ साथ में आपको हैवी डिस्काउंट देखने को भी मिल जाएगा। तो होप करता हूं इस वीडियो के अंदर सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि किस एग्जाम में कौन से पर्टिकुलर स्टूडेंट को बैठना चाहिए, अपीयर करना चाहिए। तो हो इसी तरीके की और सारी अच्छी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं अगले सेशंस में। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ। ऐसे ही यूजफुल सेशंस आपके लिए लेते आऊंगा।